पाठ 13 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। परीक्षा के दिनों में भी तुम घोड़े बेचकर सोए थे, अब माधव प्रथम आ गया तो तुम पछता रहे हो। बेटा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेरित के दोस्त से बात करने के बाद नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि जिज्ञासा और प्रेरित, मैंने बोला घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत होकर सोना। कभी कभी हम अपनी बात को अधिक असरदार बनाने के लिए कुछ विशेष वाक्यांशों का प्रयोग कर लेते हैं। ये वाक्यांश भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। भाषा में जो वाक्यांश सामान्य से अलग विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से बात असरदार हो जाती है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा विशेष अर्थ प्रकट करती है। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर ही ये पूरे होते हैं और सही अर्थ देते हैं, क्योंकि ये वाक्यांश होते हैं। नाना जी ने और भी मुहावरे, उनके अर्थ व प्रयोग समझाए। मुहावरे अर्थ, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित करना। भारतीय सेना ने युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। बाहर शोर होते ही नैना डर के मारे भीगी बिल्ली बन गई। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसकी तो हर बात को नमक मिर्च लगाकर बताने की आदत है। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। दीदी, ये सूट पहनते ही तो आपकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। आंखें खुलना, सचेत होना। धोखा खाने के बाद ही रमित की आंखें खुली। आंख का तारा, बहुत प्यारा। परिमल अपने माता पिता की आंखों का तारा है। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। मैं तुम्हें अक्लमंद समझती थी, लेकिन तुम तो अक्ल के दुश्मन निकले। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा खुद करना। वाणी हमेशा अपनी प्रशंसा करती रहती है, वह तो खुद ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती रहती है। 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। राम और श्याम में बिल्कुल 19-20 का अंतर है। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। अनंत की नौकरी लगते ही बस वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। गले का हार होना, बहुत प्रिय होना। रमा और शिवानी में इतनी गहरी मित्रता हो गई है कि रमा आजकल शिवानी के गले का हार बनी हुई है। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अपनी पूरी बात कह देना। बिहारी के दोहे पढ़कर लगता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। खून पसीना एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। मजदूरों ने इस घर को बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया है। ये भी समझें, मुहावरों का प्रयोग प्रायः गद्यांशों में किया जाता है। आगे नाना जी ने समझाया कि मैंने बोला अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कभी कभी हम अपने साथ घटी घटनाओं या किसी अनुभव के आधार पर कुछ ऐसे कथन बना लेते हैं जो हमारी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं। यही कथन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं। इन्हें ही लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का अर्थ है लोक अर्थात लोग और उचित अर्थात बात। इसका अर्थ हुआ कि लोगों ने अपने अनुभव से जो कुछ सीखा है उसे एक वाक्य में कह देना। लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा सुंदर एवं रोचक बन जाती है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। इस तरह अनुभव पर आधारित लोगों में प्रचलित उक्तियां लोकोक्ति कहलाती है। नाना जी ने कुछ प्रसिद्ध लोकोक्तियां, उनके अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग समझाया। आम के आम, गुठलियों के दाम, 2 गुना लाभ होना। वाक्य प्रयोग। संजय मथुरा घूमने गया तो वहां अपने भाई से भी मिल आया। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। मनचाही वस्तु प्राप्त करने की लालसा। वाक्य प्रयोग। पढ़ाई खत्म करने के बाद अब शालिनी अपनी मनपसंद नौकरी करना चाहती है, यानी अंधा क्या चाहे, 2 आंखें।
एक पंथ दो काज, एक काम से दो लाभ होना। वाक्य प्रयोग। अभिषेक ने व्यायाम करके स्वयं को स्वस्थ रखा और योग की प्रतियोगिता में मेडल भी जीत लिया। यह तो वही बात हुई, एक पंथ दो काज। कुछ अन्य लोकोक्तियां और उनके अर्थ। लोकोक्ति अर्थ। काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़ा लिखा ना होना, आम के आम गुठलियों के दाम, दो गुना लाभ, ऊंची दुकान फीके पकवान, अधिक दिखावा करना किंतु वास्तव में वैसा ना होना, अधजल गगरी छलकत जाए, गुण ना होना और अधिक दिखावा करना, घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट के कारण भेद खोलना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली द्वारा अपना हक जमा लेना, जल में रहकर मगर से बैर, शक्तिशाली के पास रहकर उसी से शत्रुता करना, दूध का दूध पानी का पानी, झूठ और सच का ठीक फैसला करना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, बिना मांगे अच्छी वस्तु मिल जाना और मांगने पर कुछ भी न मिलना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम ना कर पाना और बहाना बनाना, दूर के ढोल सुहावने, दूर से सब कुछ अच्छा ही लगता है, दोनों हाथों में लड्डू, दोनों ओर से लाभ होना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, नई वस्तु अधिक ना चले किंतु पुरानी अधिक चल जाती है, 100 सुनार की 1 लुहार की, निर्बल की सैकड़ों चोटों का जवाब शक्तिशाली एक बार में ही दे देता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना। हमने समझा, भाषा में जो वाक्यांश सामान्य से अलग विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से बात असरदार हो जाती है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा विशेष अर्थ प्रकट करती है। मुहावरे का प्रयोग किसी बात को विशेष बनाकर बताने के लिए होता है। अनुभव पर आधारित प्रचलित उक्तियां लोकोक्ति कहलाती हैं।